तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए द बैड बैच नाम की एक मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी की कहानी काफ़ी कमाल की है और इसके अंदर कियानो रीव्स ने भी एक्टिंग की है। असल में मूवी की स्टोरी उन लोगों पे बेस्ड है जिन्हें सोसाइटी में अनडिजायरेबल माना जाता है। उन्हें उनके शहर से निकाल दिया जाता है और खुद से रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन्हीं में से एक ग्रुप होता है कैनिबल्स का और दूसरा नॉर्मल लोगों का। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम आर्लेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक खुले एरिया में लेके आते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे अनडिजायरेबल लोगों को भेजा जाता था। उनके लिए स्पेसिफिक नाम रखा गया होता है जो कि होता है द बैड बैच। आर्लेन को भी यहाँ पे लाके छोड़ दिया जाता है और हम देखते हैं कि पूरे एरिया को चेन से कवर किया गया होता है। आर्लेन भी अब उन्हीं लोगों में से एक बनने वाली थी और वो उस रेगिस्तान में आगे बढ़ती है, पर तभी वो एक वार्निंग साइन के बाजू में से निकलती है जिस पे लिखा होता है कि ये एरिया यूएस के अंदर नहीं आता है और यहाँ पे अमेरिकन लॉज अप्लाई नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ के लोगों को कुछ भी होगा तो इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट नहीं लेगी। आर्लिन के पास एक पेज होता है जिस पे लिखा होता है फाइंड द ड्रीम एंड कंफर्ट। असल में ये मैसेज उस जगह को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे बैड बैच रहा करते थे। आर्लिन आगे जाती है और उसे एक पुरानी कार दिखती है। आर्लिन उस कार में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रुक जाती है, पर तभी वो मिरर में देखती है कि पीछे से दो औरतें उसका पीछा कर रही होती हैं। आर्लिन तुरंत ही कार से निकल के भागने लगती है, पर वो दोनों उसके पास पहुंच जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। आर्लिन की जब आंख खुलती है तब वो खुद को बंधा हुआ पाती है। एक औरत सौ लेके उसके पास जाती है और वो उसी सौ से उसका हाथ काटने लगती है और इसके बाद वो उसका एक पैर भी काट देती है। असल में आर्लिन को जाना तो उस ग्रुप में था जहाँ पे नॉर्मल बैड बैच वाले लोग रहते थे, लेकिन गलती से वो उस जगह पे फंस गई जहाँ पे कैनिबल्स थे। वो औरत आर्लिन का हाथ और पैर खाने के लिए काट रही होती है। इन सभी लोगों को डेजर्ट में छोड़ दिया गया था, इसीलिए इन्हें कैनिबलिज्म पे डिपेंड होना पड़ा। वहाँ पे उन्होंने और भी बहुत से लोगों को पकड़ के रखा होता है जिनके हाथ पैर उन्होंने काट रखे होते हैं। आर्लिन समझ चुकी थी कि वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में है और उसे यहाँ से जल्दी ही एस्केप करना पड़ेगा, नहीं तो वो मारी जाएगी। पर वहाँ से भागना इतना आसान नहीं था और अब तो उसके हाथ और पैर भी सही नहीं थे। पर आर्लिन एक प्लान बनाती है और अगले दिन वो अपने पूरे बॉडी पे वेस्ट मटेरियल लगा लेती है। वो औरत तभी वहाँ पे आती है और वो आर्लिन की बेड़ियाँ खोल देती है और उसे साफ करने के लिए ले जाती है। वो औरत पानी लेके उसे साफ करने के लिए आती है, पर आर्लिन ने एक रॉड छुपा लिया होता है और वो उससे उस औरत को मार डालती है। इसके बाद वो रेंगते हुए एक स्केटबोर्ड के पास पहुंचती है। वो उस स्केटबोर्ड का यूज करती है और डेजर्ट में अकेले ही निकल पड़ती है, पर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती है और थोड़ी ही देर में वो काफी थक जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से आर्लिन वहीं पे बेहोश हो जाती है। पर तभी हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि ना तो कैनिबल था और ना ही वो कंफर्ट में रहता था। उस बूढ़े आदमी की कंडीशन काफ़ी बुरी थी और इसीलिए शायद से वो अभी तक कैनिबल से बचा हुआ था। वो आदमी आर्लिन को उठाता है और उसे कंफर्ट तक पहुंचा देता है। इसके बाद वो आर्लिन को वहां पे छोड़ता है और वहां से चला जाता है और तभी कंफर्ट के लोग वहां पे आते हैं और वो आर्लिन को घेर लेते हैं। इसके बाद मूवी 5 महीने आगे बढ़ती है और हम आर्लिन को देखते हैं। उसकी चोट ठीक हो गई होती है और वो चलने के लिए आर्टिफिशियल पैर का यूज कर रही होती है। हम देखते हैं कि कंफर्ट कैनिबल्स की जगह के हिसाब से काफी अच्छी थी। वहाँ पे काफी ज्यादा फैसिलिटीज थी। सीन चेंज होता है और हमें एक कैनिबल फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली के हेड का नाम मियामी मैन था। उसकी एक वाइफ और बेटी थी। मियामी मैन काफी अच्छा पेंटर था और उसने अपनी बेटी की भी पेंटिंग बनाई होती है। इसके बाद वो एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने पकड़ रखा था और वो उसे मार डालता है। आगे वो उसी की बॉडी का डिनर बनाता है। रात को उसकी फैमिली वही खाना खाती है। अगले दिन हम आर्लिन को देखते हैं जो कि अब सेफ तो होती है, लेकिन वो अपने हाथ और पैर खो के काफी दुखी होती है। आर्लिन कैनिबल से बदला लेना चाहती थी और इसीलिए वो एक गन लेके कंफर्ट से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम मियामी मैन की वाइफ और उसकी बेटी को देखते हैं जो कि एक गार्बेज डंप में कुछ इकट्ठा कर रहे होते हैं, पर तभी आर्लिन उन्हें देख लेती है और वो उनके पास जाती है। वो उनसे काफी गुस्सा होती है कि वो कैनिबल्स का हिस्सा है। वो कहती है कि उनके जैसे कैनिबल्स की वजह से ही आज उसका ये हाल है। आर्लिन काफी गुस्से में होती है और वो मियामी मैन की वाइफ को शूट कर देती है। सर पे गोली लगते ही वो औरत मारी जाती है, पर आर्लिन को उस बच्ची पे दया आ जाती है और वो उसे अपने साथ कंफर्ट में ले जाती है और वो बूढ़ा आदमी उस बच्ची को कंफर्ट में जाते हुए देख लेता है। आर्लिन उस बच्ची के लिए एक रैबिट भी खरीदती है। इन सब के बाद आर्लिन उस बच्ची को अपने ही घर पे रख लेती है। मियामी मैन अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए निकला होता है
क्योंकि काफ़ी देर हो गई होती है और वो अभी तक वापस नहीं आए होते हैं। वो देखता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी को कौवे खा रहे होते हैं। वो अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे वहाँ पे नहीं मिलती है। पर तभी मियामी मैन उस बूढ़े आदमी को देख लेता है जो कि गार्बेज डंप में कुछ कर रहा होता है। मियामी उसके पास जाता है और वो उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाता है। वो बूढ़ा आदमी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन इसके बदले वो ये चाहता था कि वो उसका भी सेम स्केच बनाए। मियामी अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था इसलिए वो उस बूढ़े आदमी का भी स्केच बना देता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे लिख के बताता है कि फाइंड कंफर्ट, यानी कि उसकी बेटी कंफर्ट में है। रात को आर्लिन उस बच्ची को एक पार्टी में ले जाती है और वहाँ पे हम ड्रीम नाम के एक आदमी को देखते हैं। ड्रीम उस कंफर्ट एरिया का लीडर था। वो वहाँ पे ड्रग्स सप्लाई किया करता था और इसीलिए लोग उसे काफी पसंद करते थे और इसी ड्रग के नशे की वजह से उस आदमी का नाम ड्रीम रखा गया होता है। उस पार्टी में सबको ड्रग्स दिए जाते हैं और आर्लिन भी ड्रग्स ले लेती है, पर नशे की हालत में वो उस बच्ची को खो देती है। वो बच्ची ड्रीम के पास पहुंच जाती है और ड्रीम उसे अपने साथ ले जाता है। आर्लिन ड्रग के नशे में उसे ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। नशे की हालत में वो कंफर्ट एरिया से भी बाहर आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिर चल क्या रहा है और हम देखते हैं कि उसके बाजू में ही मियामी खड़ा होता है। अगली सुबह जब आर्लिन जागती है तब वो मियामी को अपने सामने देखती है। वो कंफर्ट एरिया से काफ़ी दूर होती है और मियामी ने उसका आर्टिफिशियल पैर भी ले लिया होता है। मियामी मैन उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है, लेकिन आर्लिन झूठ बोलती है और कहती है कि वो उसके बारे में नहीं जानती। मियामी आर्लिन से कहता है कि कैनिबल्स को कंफर्ट में जाना अलाउड नहीं है और इसलिए वो उससे डील करता है कि वो उसकी बेटी को बाहर लेके आए। आर्लिन और मियामी साथ में अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं और तभी उनके सामने एक दूसरा कैनिबल आदमी आता है। वो आदमी मियामी से डील करना चाहता था कि वो उस लड़की को दे दे और इसके बदले वो उसे फ्यूल दे देगा। मियामी आर्लिन को उस आदमी को दे देता है। वो आदमी आर्लिन को लेके जाने लगता है पर पीछे से मियामी उस आदमी को नाइफ से शूट करता है और वो आदमी वहीं पे मारा जाता है। मियामी उस आदमी का सारा सामान ले लेता है और वो आर्लिन के साथ आगे जाने लगता है, पर तभी एक स्टॉर्म आ जाता है और वो लोग रात गुजारने के लिए एक जगह पे रुक जाते हैं। आर्लिन मियामी से पूछती है कि आखिर वो बैड बैच कैसे बना। मियामी उसे बताता है कि वो एक इलीगल इमिग्रेंट है और इसीलिए उसे यहाँ पे छोड़ दिया गया। आर्लिन और मियामी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर तभी कोई मियामी को शूट कर देता है। वहाँ पे एक अनजान आदमी आता है और वो आर्लिन को अपने साथ चलने की बात कहता है। आर्लिन शुरू में हेजिटेट करती है लेकिन बाद में वो उस आदमी के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो आदमी कंफर्ट एरिया का था और वो उसे वापस से सेफ्टी में ले आता है। दूसरी तरफ हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि डेजर्ट में अकेला बैठा था। उसे कुछ कौवे उड़ते हुए दिखते हैं और वो उस जगह पे जाने लगता है। वो उस जगह पे पहुंचता है तो देखता है कि मियामी मैन घायल पड़ा होता है। वो बूढ़ा आदमी मियामी की हेल्प करता है। रात को वो उसे खाना बना के भी खिलाता है। आर्लिन कंफर्ट में वापस आने की बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो मियामी और उसकी बेटी की हेल्प करना चाहती थी, इसलिए वो उसकी बेटी का स्केच लेती है और उसे पूरे कंफर्ट में ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाती है। वो एक जगह पे बैठी होती है लेकिन तभी उसके सामने से एक औरत उस बच्ची के साथ जाती है। वो दोनों ड्रीम के जगह से बाहर निकल रहे होते हैं। आर्लिन को पता चलता है कि ड्रीम ने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया होता है। आर्लिन उस बच्ची को वहाँ से बाहर निकालना चाहती थी। वो एक प्लान बनाती है और ड्रीम के मेंशन में चली जाती है। वो ड्रीम से कहती है कि वो भी इस जगह पे काम करना चाहती है और ड्रीम उसकी इस बात को मान लेता है। एक दूसरी औरत उसे एक कमरे में ले जाती है, पर आर्लिन वॉशरूम का बहाना बनाती है और वो अपने प्रोस्थेटिक पैर में से एक गन निकालती है। वो उस औरत को गन पॉइंट पे लेती है और ड्रीम से उस बच्ची को छोड़ने के लिए कहती है। ड्रीम उसकी बात मान लेता है और वो उस बच्ची को छोड़ देता है। वो दोनों एक कार्ट में बैठ के उस जगह से निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पे उन दोनों को मियामी मैन भी मिल जाता है, जो कि उस बूढ़े आदमी की वजह से ठीक हो चुका था। मियामी मैन अपनी बेटी को वापस पाके काफ़ी खुश होता है। आर्लिन मियामी से कहती है कि वो भी उसके साथ डेजर्ट में रहना चाहती है। मियामी उससे कहता है कि वो इस जगह पे सरवाइव नहीं कर पाएगी और ऊपर से कैनिबल्स भी काफ़ी खतरनाक हैं। आर्लिन वहाँ से नहीं जाती है और मियामी भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करता है। मियामी की बेटी उससे कहती है कि उसे स्पैगेटी खानी है क्योंकि उसने ड्रीम के मेंशन में वही सब खाया होता है, लेकिन मियामी मैन उसके रैबिट को लेता है और उसी को मार के उसके लिए कुक कर देता है। वो तीनों साथ में उस रैबिट को खाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।